आज सीबीएसई का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया है और एक बार फिर ग्रेटर फरीदाबाद स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। और देखिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने न केवल अपने अभिभावकों को, स्कूल प्रबंधन को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरा जिला जो है पूरे हरियाणा में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मनोमय हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं अब तक का जो परीक्षा परिणाम साबित हुआ है, जो अब इवेल्युएशन की गई है। और फरीदाबाद के लिए एक गर्व की बात यह है कि मनोमय के जो पिताजी हैं, जो फादर इनके हैं, वो फरीदाबाद में एज ए एचसीएस ऑफिसर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनोमय, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि कितने मार्क्स आए आपके, कैसे आपने इन चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं और किसको क्रेडिट देना चाहोगे? मेरे 99.2 आए हैं। मेरे 4 सब्जेक्ट में 100 आए हैं और एक सब्जेक्ट में 96। मैं इसका क्रेडिट अपनी टीचर्स को, प्रिंसिपल मैम को, माता पिताजी और पूरे परिवार को और दोस्तों को इसका दूंगा क्रेडिट, बिकॉज उन्हीं का साथ मुझे यहाँ तक लेके आया है। मतलब उन्हीं की सारी इंस्पिरेशन, उन्हीं के वर्ड, उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि आज ये ला सकूँ रिजल्ट। चुनौतियां तो देखो आई थी, पर मेहनत करी तो इसलिए आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन पाया। मनु में जब फादर गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ेगा तो लगता है पिता के नक्शे कदमों पे चलेंगे, एचसीएस यूपीएससी वगैरह की आप लोग तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है? और कुछ प्रेशर रहा क्या आपको कि जो फादर की लेगेसी है उसको आप आगे ले जाएं? अब प्रेशर नहीं था, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसको मैं प्रेशर की तरह नहीं देखता। मतलब अब मेरे पिताजी ने खूब मेहनत करी है हमारे समाज के लिए, उसको ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे जाके अफसर बनने का मैं सपना देखता हूँ कि आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद मैं इसका प्रयास कर सकूं। इसका प्रेशर नहीं रहा, समाज की सेवा एक इच्छा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। मनु में सोशल मीडिया फ्रेंडली आजकल बच्चे बहुत हो गए हैं, कुछ अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और एक मिथ है कि अगर सक्सेस पानी है तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है आज के समय में ये मिथ तोड़ने की भी जरूरत है? सोशल मीडिया हाँ एक डिस्ट्रैक्टिव एक बन सकता है डिस्ट्रैक्शन, पर अगर आप खुद पे ध्यान रखोगे, आप अपनी टाइम देखोगे, तो सोशल मीडिया एक बहुत हेल्पफुल टूल बन सकता है। आप और बच्चों से मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करा सकते हैं, आपको बहुत सारे नए आइडियाज मिल सकते हैं। तो वो आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है सोशल मीडिया। और जहाँ तक ये बात है मेहनत की, मेहनत तो देखो हर जगह करनी होगी, पढ़ाई में और भी किसी चीज में, कोई भी चीज करो, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, ये कोई मिथ नहीं है। जी। विधि, आप भी अचीवर हैं डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के। और मनो में एक चीज और, आपने 10th में भी जो है प्राउड फील करवाया था। मैं चाहूंगी दर्शकों को बताइए कि किस तरह से लगातार दूसरी बार आप इस तरह की अचीवमेंट से सबको प्राउड फील करा रहे हैं। हाँ, 10th में मैंने स्कूल टॉप किया था। ये बस पढ़ाई करके, रेगुलर असाइनमेंट, वर्कशीट, प्रैक्टिस पेपर, इसी के थ्रू नंबर आ पाए हैं। विधि, कितने मार्क्स आए हैं आपके? जी, मेरे 99% आए हैं। हाँ, और बहुत खुश भी आप नजर आ रहे हो कि कहीं लगा था कि इतने मार्क्स आएंगे, या लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल गई? नहीं, मतलब मेहनत तो बहुत की थी पूरे साल, सारी टीचर्स, कंपटीशन भी टफ होगा जब मनोमय जैसे स्टूडेंट हो साथ में। जी, मनोमय मेरी ही क्लास में था, वो मेरा दोस्त भी है, तो हम लोगों में कभी कम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रहा। दोस्ती के साथ लाइक एक दूसरे की हेल्प करके, मिलजुल के, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करके साथ में पढ़ना, हेल्दी कंपटीशन हम कह सकते हैं। जी। किसको क्रेडिट देना चाहोगी? और डीपीएस में आपको क्या खास लगता है? आपको लगता है कि अगर डीपीएस की जगह अगर आप किसी और स्कूल के स्टूडेंट होते तो ये अचीवमेंट प्राप्त कर पाते? डीपीएस हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिधर वो हमें प्रेशराइज नहीं करते, बट हमारी हेल्प करते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर। सब लोग इतने अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं सारी चीजों में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो। वो ये नहीं कहते कि पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई ही करो, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू करो। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अत्रीजा अभिजीत गीते है। अत्रीजा, कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे 98% आया है। तो आगे की क्या करियर प्लानिंग है और किसको क्रेडिट देना चाहोगे सक्सेस का? मेरी क्रेडिट मेरे मम्मी पापा, मेरी टीचर, माय प्रिंसिपल मैम और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स अलॉन्ग विद माय सिस्टर, उनको मैं क्रेडिट दूंगी। और मेरा फ्यूचर प्लान्स है, मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है एंड आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस। एक घर में कोई ऐसा जरूर कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है जो सबसे करीब होता है, जिनसे हम सुख दुख बांट सकते हैं, खासकर बेटियों की अगर बात की जाए तो वो आपकी लाइफ में कौन रहा जिन्होंने हमेशा आपको इंस्पायर किया,
या कहीं आपको लगा कि किसी वजह से आपका मनोबल टूट रहा है तो आपको हमेशा इंकरेज किया कि नहीं तुम कर सकती हो? इसका श्रेय मैं मेरी मम्मी को दे दूंगी और मेरी सिस्टर को, अलॉन्ग विथ माय नानी जी एंड दादी जी। उनकी वजह से मतलब जो गर्ल पावर होती है, जो विमेन एम्पावरमेंट जो पावर होती है, एंड उनकी वजह से मतलब मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ आई हूँ वहाँ पे हूँ। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट माई प्रिंसिपल मैम एंड माई ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। और हमारा लाइक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ऐसा नहीं था कि जस्ट मैं टीचर से बस पढ़ाई की बात करूँ, बट इट वाज आल्सो अबाउट टीचर्स मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर सुख दुख बांट रही हूँ मैं उनके साथ। और दैट वाज मोर देन इनफ एंड दैट वाज मोर देन आई कुड आस्क फॉर रियली। And it is something that I got at DPS Greater Faridabad, and I'm जी। eternally grateful for that. जी, और डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के प्रिंसिपल सुरजीत खन्ना जी मौजूद हैं, जो शायद यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक मदर के रोल मॉडल में नजर आती हैं। सुरजीत जी, शिक्षक के लिए जब बच्चा इस तरह की अचीवमेंट लेकर आता है तो उनको उनका गर्व जो है कई गुना बढ़ जाता है। आज 4-4 3-3 बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पर, और लगातार जो है आपका सिर फक्र से ऊंचा उठ रहा है। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? और मैं चाहूंगी कि एक मैसेज जरूर उन माँ बाप को दे जो आज भी समझते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है और वो बीच में ही पढ़ाई छुड़वा देते हैं। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत शुक्रिया भी है प्रोविडेंस गॉड अबव। बहुत फेथ है मुझे अपने टीचर्स की एबिलिटी, उनकी कमिटमेंट पे, मेरे स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू वर्क हार्ड और फॉलो डायरेक्शन में। एक स्कूल की एनवायरनमेंट जो है वो अगर स्टूडेंट्स को एम्पावर करे सीखने के लिए, सवाल पूछने के लिए, मेहनत करने के लिए, और टीचर्स को एम्पावर करे फ्रीडम कि आप नया सोचो, अलग सोचो, नए इनिशिएटिव डिज़ाइन करो, उनको संपूर्ण करो, तो एक बहुत ही रिच एनवायरनमेंट बन जाती है और उसमें हर कोई बढ़ता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि 4 साल हमारा स्कूल सीनियर स्कूल सीबीएसई एग्जामिनेशन का हिस्सा रहा है और उन 4 सालों में हमने पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन वन कैटेगरी और दी अदर हमने अटेन करी, और पिछले 2 साल से तो हम कंसिस्टेंट टॉपर हैं एट क्लास 12 लेवल, और उससे पहले क्लास 10 के लिए भी हम थे। सो और आज जैसे आपको पता है कि कल प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री के, उन्होंने जो बच्चों ने एटीएल इनोवेशन में बहुत अच्छा काम किया है उनके साथ इंटरैक्ट कल किया था। हमारे स्कूल का प्रोजेक्ट भी प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश हुआ है। तो इस तरह की जो एशिया की यंगेस्ट टेड स्पीकर है वो हमारे स्कूल की क्लास 2 की स्टूडेंट है। इस साल हमारे स्कूल में 81 बच्चों ने अपनी किताबें पब्लिश करी हैं, और स्कूल ने अपने आप एक प्रोजेक्ट यान के थ्रू 22 बच्चों के क्रिएटिव वर्क को एक बुक की कंपाइलेशन में लेके आया। तो स्कूल का जो फ्रंटियर है वो बहुत बड़ा है। अगर आप देख ले तो हम नेशनल टॉपर्स हैं बैडमिंटन में, इंटर डीपीएस हो या कोई भी लेवल हो, मैं बहुत सारे आपको गिनाना मुश्किल है यहाँ पे, पर हर एक प्लेटफॉर्म पे इस स्कूल के बच्चे आगे होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना निशान छोड़ रहे हैं, और उसका रिजल्ट है कि दे वॉक अवे फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस एज स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, और वो स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। और देखिए, आइए स्कूल के जो डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के प्रो वाइस चेयरमैन रोहित जैन हैं, उनका अपने बच्चों की अचीवमेंट पर क्या कहना है? रोहित जी, आज आपके स्कूल के बच्चे ने 12वीं में सीबीएसई में टॉप किया है, क्या कहेंगे? कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? देखिए, प्रोवेसी की हैसियत से और एक सामान्य इंसान की तरीके से कोई बच्चा, खासकर हमारे स्कूल का बच्चा अगर उसने टॉप किया तो ये बहुत खुशी की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ pride and prestige for the school and for me, for my own self, that Manumai, who is a part of school, who is a student of class 12, has topped the school. I think I would like to thank all the teachers, the principal, and the entire community, and especially Manumai, for putting in so much of efforts. And of course, that shows his dedication, and I look forward to his successful career. And I wish him all the best. And it is a matter of great pride and happiness for the entire school, for Faridabad, I would say, and for the country to have students like Manumai.
रोहित जी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? आज के जो अभिभावक हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते हैं। कई बार बच्चे प्रेशर में भी आ जाते हैं और जो अचीवमेंट वो पाना चाहते हैं वो कई बार उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और मैं कहूँगा कि आज के दिन एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं हर बच्चे की, पेरेंट्स की भी बढ़ गई है, व्हिच इज़ गुड एज़ वेल एज़ बैड इन बोथ द वेज़, क्योंकि इसमें बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, बट ठीक है, टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ इज़ एसेंशियल आई वुड से, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग सब्जेक्ट टुडे इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, on which the school is working hard. I am personally looking at this angle as in a very serious manner and working towards it. I think having the right balance is very important. तो देखिए रोहित जैन जी हमारे साथ मौजूद थे और डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के बच्चों ने इस बार पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। सीबीएसई 12th में टॉप किया है और आगे भी इस परंपरा को कायम रखेंगे ऐसी स्कूल प्रबंधन की उम्मीद है और उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरह से लगातार ये गौरवान्वित करने की शिक्षा के क्षेत्र में डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद काम कर रहा है, इस परंपरा को डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद के बच्चे आगे भी कायम रखेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।